बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है, तो बात भी इंडिया की करूँगा। बात भी यहाँ इंडिया की ही चल रही है। तो हम तीन बातें कहना चाहते हैं। एक तो ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, ये तीन चीज़ें हैं जो अगर तीन या तीनों में से कोई एक चीज़ भी कंप्रोमाइज्ड हो जाए किसी वजह से किसी सोसाइटी या मुल्क में, तो उस मुल्क को आबाद रखना मुश्किल होगा। या यूँ कहें कि वो मुल्क के ख़राबी के लिए एक चीज़ का कंप्रोमाइज़ होना भी काफ़ी है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये तीनों चीज़ें कंप्रोमाइज्ड हो गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन चार चीज़ों को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो चार चीज़ें डेमोक्रेसी में हमको मिली, वो चारों चीज़ें अपना रोल नहीं प्ले कर रही हैं। कानून साजी के लिए मुक़न्नना जिसको कहते हैं लेजिस्लेचर्स, उसका मिसयूज़ हो रहा है। जितने किसी भी नए एक्ट को बनाने के लिए या अमेंडमेंट करने के लिए जितने तरीक़े चले आ रहे हैं, रिवायात कहते हैं हम लोग उर्दू में, जो रिवायात हैं किसी भी एक्ट को बनाने के लिए, उनको सबको इग्नोर करके और शोर मचवा कर उस शोर में पास करवा लिया जाता है। हो सकता है वो एक्ट सही हो, वो अमेंडमेंट भी सही हो, लेकिन सही काम को भी गलत तरीके से कराया जा रहा है। तो कैसे सही माना जाएगा? कितना भी सही काम हो, अगर गलत तरीका इख्तियार किया जाएगा वो कभी सही नहीं हो सकता। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को आप देख लीजिए, तो जो जुर्म करने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत उसको बचाने पे लगती है, और जो जुल्म के खिलाफ लड़ने की कोशिश करे, एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत उसको फंसाने पे लगती है। मुस्तकिल हो रहा है, प्लानिंग से हो रहा है। आज 2 दिन पहले, शायद कल ही हुआ है, 2 दिन नहीं हुआ, कर्नाटका में हेट क्राइम, हेट स्पीचेस और फिज़िकल असॉल्ट करने वाले हैं, अब जिस्मानी हमलावर लोगों के ऊपर जो केसेस बने थे वो वापस ले लिए गए। अभी बिल्कुल लेटेस्ट है ये न्यूज़, अभी ठीक से आई भी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरी चीज़ होती है कोर्ट। तो हम लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं अपने यहाँ की जुडिशरी से, जुडिशियल सिस्टम से, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन तो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं प्लानिंग से, और उस डिस्ट्रॉय किए जाने के प्रोसेस में जुडिशरी भी कहीं नहीं, बहुत सारी जगहों पर कंप्रोमाइज्ड हो रही है। मैं मिसाल के तौर पर जल्दी से तज़किरा करूँगा अयोध्या का। हम लोगों ने आज से नहीं, 25 साल से 30 साल से हम ये कह रहे थे कि जो कोर्ट का जजमेंट आएगा, इंडियन मुस्लिम्स उसको तस्लीम करेंगे। ये हम लोगों का डिक्लेरेशन था, सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, सारे लोगों का, यानी मुस्लिम उम्मा का ये एटीट्यूड था। झगड़ा क्या था? वो कहते थे मंदिर था, तोड़ा गया, तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये उनका दावा था।
हमारे लोगों का, हमारा कहना यह था, यहाँ कभी मंदिर नहीं था और कभी मंदिर तोड़ के अगर कोई मस्जिद बनाई गई तो हम उसको हरगिज़ मस्जिद नहीं मानेंगे। कहीं भी अगर जुल्मन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है तो उसको हम मस्जिद नहीं मानेंगे, वो मस्जिद है ही नहीं लीगली। ये हमारा, इसी बुनियाद पर हम ये कहते थे। मैं दोबारा से समझाने के लिए कहूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। उनका दावा था मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, हमारा दावा था मंदिर तोड़ा नहीं गया है, ये मस्जिद अपनी ज़मीन पे बनाई गई है और कोई इलीगल काम नहीं हुआ है। अगर कभी कोई इलीगल काम हो और ये साबित हो जाए तो हम उसको मस्जिद मानेंगे नहीं। इसीलिए हम ये कहते थे कि कोर्ट का जो जजमेंट होगा हम मान लेंगे, क्योंकि जो केस स्टार्ट हुआ है वो इस बेस पर हुआ है कि ये मंदिर था, मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई। अब जजमेंट, फाइनल जजमेंट में देखिए क्या लिखा जा रहा है। साफ साफ फाइनल जजमेंट में लिखा गया है कि इसका कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। और इतना बड़ा जजमेंट, ये हिस्टोरिकल जजमेंट है, साफ माना गया है उसी जजमेंट में कि मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है, मंदिर तोड़े जाने का कोई सबूत नहीं है, फिर भी टेक्निकल रीजन से वो मंदिर को दे दिया गया। अब आप क्या कहेंगे इसको? क्या कहा जा सकता है? इसके अलावा बहुत सारे जजमेंट हैं पिछले 5-6 सालों के, जिसमें साफ पता चलता है कि हमारा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। गरीब आदमी के पास तो, एक तो वैसे भी यह जो सिस्टम है हमारी जुडिशरी का, गरीब को तो वैसे भी इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ लेने के लिए गरीब को भी अमीर होना पड़ेगा, तभी इंसाफ मिलेगा। वो एक लंबी कहानी है, वो सबकी प्रॉब्लम है, वो अकेली किसी एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो चौथा है मीडिया। तो मीडिया का हाल के लिए मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीडिया ने जिहाद को हेट का टूल बना के इस्तेमाल किया। इसीलिए मेरा बहुत मर्तबा जी चाहता है कि मैं ये कहूँ कि हाँ मैं जिहादी हूँ, क्योंकि भाई मेरे लिए तो मुक़द्दस अमल है जिहाद। अब वो कोई भी गलत काम करेगा उसको जिहाद के साथ क्लब किया जाएगा और मीडिया उसको इस्तेमाल करती है। नॉर्मल इंडिविजुअल इंसिडेंट्स को, मर्द औरत का इंसिडेंट्स हो, मर्द मर्द का इंसिडेंट हो, मार्केट में दुकान लगाने का वाक़या हो, सामान बेचने का वाक़या हो, किसी जानवर को ज़बह करके सच्चा इल्ज़ाम हो या झूठा भी इल्ज़ाम हो, बस इल्ज़ाम लगाना काफ़ी है। किसी के पास गोश्त मिला, साबित हो गया, आप जो चाहे कर लीजिए। लीगली तो तब भी सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कहता हूँ हाँ कर लीजिए, चलिए आप। लेकिन भाई आपने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया, कोई चीज़ मिली नहीं और आपने अपना काम कर दिया। बचाने के लिए अभी ये जो जुनैद और नासिर का वाक़या हुआ है, उसमें क्या हुआ है? उसको उसके फैमिली ने, जिनको ज़िंदा जलाया गया था, उनकी फैमिली ने कंप्लेंट करी है लिख करके। और मज़े की बात यह है कि पुलिस ने बिना कोई कुछ पूछे हुए, ट्रेस करने के बहुत सारे तरीक़े आजकल हो गए हैं, मोबाइल का, इसका उसका लोकेशन होता है, तो 2 दिन तो आप लेते। उसी दिन, जिस दिन कंप्लेंट जाती है, शाम को पुलिस का स्टेटमेंट खुद से आ जाता है कि वो उस आदमी का तो कोई हाथ ही नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सपोर्ट करता है मुलजिमों को और कैसे मुजरिम बनाता है बेकसूर लोगों को, जिन पे झूठा इल्ज़ाम होता है। मालूम हुआ 11 साल केस चला, 2 साल तक बेल की एप्लीकेशन भी नहीं डाली जा सकती, वो यूएपीए लगा दिया जाता है। मज़े की बात यह है कि वो यूएपीए दोस्तों की तरफ से बनाया हुआ है, पी चिदम्बरम साहब ने बनाया था, इस्तेमाल ये कर रहे हैं। और उस वक्त सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यही कह रही थी कि आप इसको बना रहे हैं टेररिज्म के कंट्रोल के लिए, लेकिन ये टेररिज्म का टूल बन जाएगा।
डराना है। टेररिस्टों का काम भी यही होता है कि टेररिज्म करके, बम ब्लास्ट करके बेकसूर मरे, कसूरवार मरे, कोई मरे, वो समाज में, सोसाइटी में फेयर पैदा करना चाहते हैं। उसका इस्तेमाल इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटीज़ में, और नॉट ओनली इन माइनॉरिटीज़, उनके साथ जो लोग नहीं हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए टेररिज्म, इंस्टीट्यूशनल टेररिज्म किया जा रहा है। जैसे बिल्डर जस्टिस है, बिल्डोज़र जस्टिस है, फलां है, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत लंबा टाइम हो गया है, टाइम ना लूँ। इस वक्त जिन लोगों के हाथ में हमारा मुल्क है, असल में वो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में नहीं है। अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे देख लें, 2019 में जो उनको वोट मिला है वो टोटल 22 करोड़ है। 22 करोड़ का मतलब है 220 मिलियन, है ना, 220 मिलियन होता है, और पॉपुलेशन है 140 करोड़ मुल्क की। तो 140 करोड़ में से 22 करोड़ वोट मिलकर के वो 300 सीटें लेकर आए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11 करोड़ वोट मिले, उनके आधे मिले, लेकिन सीटें 55 रह गई, 55 रह गई। तो वोटों का मोटी सी बात आदमी समझता है कि 11 करोड़ मिले हैं तो 150 सीटें होनी चाहिए थी, है ना। एक को 305 मिल गई 22 करोड़ पे, दूसरे को 11 करोड़ मिलकर भी वो 55 सीटों पे रह गया। तो ये डेमोक्रेसी का जो प्रॉब्लम है, और जिस तरह की डेमोक्रेसी है वो उसका नुकसान नफ़ा जो भी है, तो यह अभी भी माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में नहीं है। तो हम लोगों को बहुत एहतियात से, बहुत केयरफुली इनको मेजॉरिटी में नहीं होने देना है। माइनॉरिटी जितने वोट मिले हैं वो वोट भी नहीं मिलने चाहिए इनको। अच्छा, उसके लिए सबसे बड़ा कारनामा हम ही कर देते हैं, ये भी है। हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स नहीं होता है, रिएक्शन होता है। नतीजा ये होता है कि उनको इसका बेनिफिट मिल जाता है और वो डराने में कामयाब हो जाते हैं। अजीब बात है, वो कहते हैं हम 85 करोड़ हैं, कहते हैं हम 85 करोड़ हैं, और हमें कहते हैं कि हम 15 हैं, या वो 85% हैं, हम 15% हैं, करोड़ ना कहूँ। वो ये कहते हैं, खुद ही दावा करते हैं 85% फलानों का मुल्क है, और 85% को डराते हैं 15% से, और कामयाब भी हो जाते हैं। तो इसको काउंटर करना है। इसको काउंटर करने के लिए मेरी समझ से एक बहुत ही क्लियर बात है, जिसके ऊपर हम लोग शुरू से हैं, कि जो कुछ हो रहा है इंडिया में, इट इज़ नॉट अबाउट इस्लाम एंड मुस्लिम्स, इट इज़ अबाउट इंडिया। जो कंसर्न हमारा है वो सिर्फ मुसलमानों को लेकर के नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ को लेकर के नहीं है। जितना नुकसान माइनॉरिटीज़ का और मुस्लिम्स का हो रहा है या होगा, उससे ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा। तो लड़ाई हमारी माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स और इस्लाम के लिए नहीं है, लड़ाई हमारी इंडिया के लिए है। इसको कहना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और समझ के हिसाब से वेल रिसर्च्ड, थॉटफुल, सोच समझ करके एक्शन होने चाहिए, रिएक्शनरी एक्शन नहीं होने चाहिए। मैं इसके लिए हमारी समझ में एक डायलॉग का प्रोसेस, वो वहाँ भी और यहाँ भी, अगर आपने यहाँ भी डायलॉग और इंगेजमेंट को इग्नोर किया तो जितना नुकसान उससे होगा उतना नुकसान किसी चीज़ से नहीं होगा। ये लोग शिकार बनाते हैं दूसरे की इग्नोरेंस को।
इग्नोरेंस से इनको लोगों को शिकार बनाना आसान होता है। हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोगों को इग्नोर न रहने दें, और उसके लिए इंगेजमेंट और डायलॉग ज़रूरी है। सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इंगेजमेंट और डायलॉग। कैसे मुल्क का नुकसान हो रहा है ये लोगों को समझाना है। अगर हम इसको समझाने में कामयाब हो जाएंगे तो वैसे तो एक बात याद रखिएगा, जब रात होती है तो सुबह भी आनी है। ये हो नहीं सकता कि रात ही रहे और सुबह का सूरज ना निकले। ये ठीक है कि रात ज़रा लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन सुबह भी होगी इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑर्गेनाइज़र्स का, और दुआ करता हूँ कि खुदा करे ये ऑर्गेनाइजेशन इंदल्लाह मकबूल हो और इंदन्नास कामयाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।